हाँ चलो ध्यान दो। जैसे वेपर डेंसिटी वाले पार्ट में एक तो फॉर्मूला तुमको ध्यान होगा मोल कंसेप्ट में जो हम लोग डिस्कस किए थे, फॉर्मूला वाला पार्ट। ये वेपर डेंसिटी वाले पार्ट में हम लोग मोलर मास बाई 2 आराम से अप्लाई कर सकते हैं, यस ठीक सर। है। और दूसरा एक हाँ ये भी चीज ध्यान होगा, जैसे वेपर डेंसिटी को हम लोग नॉर्मली रिलेटिव डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन बोलते हैं। मतलब H2 के रिस्पेक्ट में रिलेटिव डेंसिटी जब कैलकुलेट करेंगे, मतलब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, तो इस चीज को वेपर डेंसिटी भी बोला जा सकता है। एक ये बेसिक पार्ट है, बट तुम लोगों को शायद से केमिकल इक्विलिब्रियम वाला पार्ट पढ़ना है ना। हाँ यस सर। तो केमिकल इक्विलिब्रियम वाले पार्ट में जैसे नॉर्मली क्या होता है कि वहाँ पे हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में इस चीज को वो करते हैं, एसोसिएट करते हैं। तो मान लो जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन में इस चीज को एसोसिएट किए, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में कोई डिफिकल्टी है क्या? नो नहीं सर, उसमें वो तो ठीक है। मतलब डिग्री ऑफ उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसमें थोड़ा दिक्कत होता डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो दिक्कत होता है। है। उसमें नहीं, मतलब इससे रिलेट करते हैं हाँ उसमें। ठीक है, मतलब हम अगर प्योरली सवाल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से रिलेटेड है तो दिक्कत नहीं होता है ना। नहीं नहीं नहीं, उससे नो हाँ नो रिलेटेड। सर, ठीक है, वहाँ चलो ठीक है। तो वहाँ उस चीज में जैसे हम लोग सीधा यहीं से शुरू करते हैं, रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, और यहाँ लिख देते हैं, काम करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और इसके अलावा विथ वेपर डेंसिटी मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे एक छोटा सा बेसिक पार्ट है जो हम लोग मोल कंसेप्ट में भी पढ़ते हैं। मोल कंसेप्ट इतना बेसिक पार्ट तो सबको मालूम होता ही है। वहां पे एक चीज सुना होगा मोल कंसेप्ट में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यस सर। क्या होता है भाई बताओ? मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। बहुत मार मारेंगे तुमको, तुमको हम ही पढ़ाए थे ये चीज। आदित्य का तो समझ में आता है कि मेरे से उस टाइम पे पढ़ा नहीं था, या फिर उस टाइम पे ज्वाइन ही नहीं किया था इंस्टीट्यूट। मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ले बना करके दिखाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनेगा। मान लेते हैं 200 ग्राम है, 200 ग्राम, या फिर हम 400 ग्राम ले लेते हैं, और मान लेते हैं 100 ग्राम खत्म हो गया, तो 100 ग्राम खत्म होगा तो 300 बचेगा। यहाँ कितना बनेगा? तो 100 टोटल ये पार्ट 56 बनेगा और दूसरा 44 बनेगा, तो 100 ही ग्राम तो हुआ। कहाँ मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट है? जितना रिएक्टेंट खत्म हुआ उतना प्रोडक्ट बनेगा। जितना रिएक्टेंट खत्म होगा उतना प्रोडक्ट बनेगा। मास ऑफ द रिएक्टेंट कंज्यूम्ड इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म, मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। नालायक। एक चीज है लेकिन इसमें टोटल मास हमेशा कांस्टेंट रह रहा है। शुरू में 400 था तो बाद में भी एग्जैक्टली 400 के बराबर ही है। मतलब ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना, टोटल मास ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसा बोल सकते हैं। यस सर। तो जब ऐसा बोला तो यहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। और क्योंकि हम लोग एक मिक्सचर की बात कर रहे हैं, जैसे रिएक्शन है तो रिएक्शन में तो मिक्सचर एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लोग बेसिकली एक मिक्सचर की बात कर रहे हैं, और मिक्सचर के केस में हम लोग हमेशा मोलर मास को एवरेज मोलर मास बोलते हैं। तो यहाँ से टोटल वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स टोटल, टोटल मतलब रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास एवरेज कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ से W टोटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स टोटल किसी भी टाइम t पे ले सकते थे, क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहने वाला है। तो इनिशियल टाइम पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास इनिशियल, जो भी एवरेज मोलर मास वाला पार्ट वही लिख लेते हैं, एवरेज मोलर मास इनिशियल, ऐसा लिख सकते हैं। सिमिलर टाइप से टोटल मोल्स वाले पार्ट में नंबर ऑफ मोल्स टोटल फाइनल, टोटल वेट वाले पार्ट में इनटू मोलर मास एवरेज फाइनल भी लिखा जा सकता है। ये रिलेशन अपना आराम से निकल के आ जाएगा। इस यस चीज को हम लोग यूज करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे एक और भी चीज रिलेट कर सकते हैं हम लोग। मान लो ये चीज है, अगर मान लो ये पार्ट है, वेट टोटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स टोटल इनटू मोलर मास एवरेज, तो यहाँ से एक चीज रिलेट कर सकते हैं। अगर ढंग से कंसिडर करो तो ये रिलेशन निकाला जा सकता है। एक मिनट, हाँ ये रिलेशन निकाला जा सकता है। यार उल्टा कैसे होगा, ग्राफ उल्टा डायरेक्शन बन गया। चलो हाँ, ये रिलेशन वाला पार्ट निकाला जा सकता है ग्राफ में, कि अगर हम लोग ग्राफ वाले पार्ट में नंबर ऑफ टोटल मोल्स वर्सेस मोलर मास एवरेज किसी भी क्लोज्ड कंटेनर में या किसी भी रिएक्शन के लिए अप्लाई करके चले, तो उस केस में जैसे ये चीज तो सुन रखा है ना, y इंटू एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो क्या होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो अगर नंबर ऑफ टोटल मोल्स वर्सेस मोलर मास एवरेज का ग्राफ बनाएंगे तब उस केस में, अरे उधर से कुछ नोट मत कर, एनोटेशन ऑफ करने दो, स्क्रीन टच करता है तो एनोटेशन वो आ जाता है। एक सेकेंड, हाँ।
तो जब भी कभी हम लोग क्वेश्चन वाले पार्ट को सॉल्व करते वक्त टोटल नंबर ऑफ मोल्स वर्सेस मोलर मास एवरेज का ग्राफ बनाएंगे, तो उस कैलकुलेशन वाले पार्ट में हमेशा एक हाइपरबोला वाला पार्ट निकल के आएगा। एक इस चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है, ठीक है। अब मान लो जैसे हम लोग ये कंसिडरेशन लेकर के चले, अगर कि ये नंबर ऑफ टोटल मोल्स वाला पार्ट जो है इनिशियल इनटू मोलर मास इनिशियल इज इक्वल टू वेट टोटल, नंबर ऑफ मोल्स टोटल फाइनल इनटू मोलर मास फाइनल इज इक्वल टू वेट फाइनल। तो इसको आपस में भी रिलेट किया जा सकता था बेसिकली, मतलब नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल इनटू मोलर मास इनिशियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स फाइनल इनटू मोलर मास फाइनल। भले ही हम लोग आगे वेपर डेंसिटी वाले पार्ट के फॉर्मूले को इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इस रिलेशन से ही काम करना। इस रिलेशन से अपना कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगा। इसमें एक और भी चीज कर सकते हैं, मान लो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, तो मोलर मास बाई 2 अभी जस्ट ऊपर मेंशन किया है, मोलर मास बाई 2 वेपर डेंसिटी है। तो इस केस में मोलर मास इनिशियल बाई 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल इनटू वेपर डेंसिटी, इनिशियल के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, और दूसरे वाले केस में नंबर ऑफ मोल्स फाइनल इनटू वेपर डेंसिटी फाइनल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मेट में काम करो जहाँ पे हम लोग आराम से नंबर ऑफ मोल्स और वेपर डेंसिटी का यूज कर रहे हैं, या फिर मोलर मास के फॉर्मेट पे काम करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों एग्जैक्टली सेम चीज है। अब जैसे इसमें होता क्या है उस चीज के ऊपर आते हैं। मान लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करते हैं, तो एक जनरल इक्वेशन मान लेते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या है कि कोई भी एक पार्ट मल्टीपल पार्ट्स में डिसोसिएट होगा। मान लो ए एन था, वो डिसोसिएट करके एन ए में कन्वर्ट हो गया। तो इस केस में जैसे एक चीज तो ध्यान होगा कि जब हम लोग इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो t इक्वल टू 0 पे मान लेते हैं कि यहाँ पे a मोल्स था, ठीक है, या फिर a नहीं लेते हैं, a वाले सब पार्ट से कंफ्यूजन हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे x मोल्स था, एजम्पशन लेके चल लेते हैं। तो अगर x मोल था तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में तो हमेशा हम लोग अल्फा के टर्म में काम करेंगे, ठीक है, a लेने में भलाई है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो a मोल्स था, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में जब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो तुम लोग को ये चीज बोला हुआ भी था, बार बार रिपीट भी किया है, हमेशा ये चीज लिखना है 1 इंटू सॉरी a इंटू 1 माइनस अल्फा, हमेशा यही एक्सप्रेशन लिखते हुए काम करना है। यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी कोफिशिएंट हो, 1 हो, 2 हो, 4 हो, x हो, हमेशा a मोल्स है तो a इंटू 1 माइनस अल्फा। क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है ये बताओ, जल्दी बताओ भाई। मोल्स कंज्यूम्ड बाय इनिशियल मोल, कितना मोल्स डिसोसिएट किया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल इनिशियली टेकन। इनिशियल मोल। तो बेसिकली इसका बेसिक मतलब ये है कि एक मोल में कितना डिसोसिएशन हुआ। तो एक मोल में टोटल डिसोसिएशन को हमेशा अल्फा बोलते हैं, तो एक मोल में तो हमेशा अल्फा डिसोसिएट करेगा। कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है कि 3 है उससे फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है, एक मोल में हमेशा अल्फा डिसोसिएट करेगा। तो अगर एक मोल में अल्फा डिसोसिएट करेगा तो बचेगा कितना, 1 माइनस अल्फा। तो ए मोल्स में कितना होगा, तो ए माइनस ए अल्फा, मतलब अगर एक मोल में अल्फा डिसोसिएट कर रहा है तो 2 मोल में 2 अल्फा डिसोसिएट करेगा, ए मोल में ए अल्फा डिसोसिएट करेगा, तो बचेगा कितना, ए माइनस ए अल्फा। हमेशा एक्सप्रेशन यही आएगा, इससे कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं रहेगा, इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। हाँ ये है कि कोफिशिएंट से प्रोडक्ट कितना बनेगा ये रिलेट कर सकते हैं। तो जैसे a इंटू 1 माइनस अल्फा है, तो यहाँ पे एक मोल अगर n मोल बना रहा तो a अल्फा जो डिसोसिएट हुआ था यहाँ पे a अल्फा वाला पार्ट na अल्फा बनाएगा। तो इस केस में जैसे एक चीज मालूम पड़ गया इस क्वेश्चन वाले पार्ट में कि हम लोग सॉरी अरे यार हाँ, इस क्वेश्चन वाले पार्ट में एक चीज मालूम पड़ गया कि हम लोग का जो नंबर ऑफ मोल्स बचा हुआ है वो an वाले पार्ट में a इंटू 1 माइनस अल्फा के बराबर है और a वाले पार्ट में n a अल्फा के बराबर है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे ऊपर जो एक्सप्रेशन लिखा था ये चीज नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल और यहाँ नंबर ऑफ मोल्स फाइनल, अगर इस चीज को रिलेट करना शुरू करें तो इनिशियली कितना मोल्स लेके चले हैं, तो इनिशियली हम लोग ए मोल्स लेके चल रहे थे और तो कुछ था ही नहीं, यहाँ 0 था। दूसरा फाइनली कितना मोल्स है, तो फाइनली ए एन भी है और ए वाला पार्ट भी है, मतलब ए इंटू 1 माइनस अल्फा है प्लस एन ए अल्फा है। तो इस केस में नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल फाइनल तो निकल के आ गया। दूसरा मान लेते हैं
कि वेपर डेंसिटी जो इनिशियल है वो कैपिटल डी से नोट करते हैं। नोट करने का नॉर्मली तरीका होगा हमेशा कैपिटल डी से वेपर डेंसिटी इनिशियल को रिप्रेजेंट किया जाएगा, लेकिन जब भी दिया जाएगा तो मेंशन करना जरूरी है। बाय डिफॉल्ट ये कोई ऐसा रूल नहीं है कि कैपिटल डी मतलब वेपर डेंसिटी इनिशियल, बट स्टैंडर्ड बुक्स में यही माना हुआ चलते हैं हम लोग, या फिर यही मानते हुए कैलकुलेशंस करते हैं, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। तो वेपर डेंसिटी इनिशियल इज इक्वल टू कैपिटल डी, वेपर डेंसिटी फाइनल इज इक्वल टू स्मॉल डी। और अगर रिलेशन यूज करें तो नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल ए इनटू वेपर डेंसिटी इनिशियल कैपिटल डी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स फाइनल ए इंटू 1 माइनस अल्फा प्लस एन ए अल्फा। और नंबर ऑफ मोल्स फाइनल कितना है, सॉरी वेपर डेंसिटी फाइनल कितना है, कैपिटल डी के बराबर। तो यहाँ से ए कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हैं। ए यहाँ से कॉमन लेके इसको हटाए अगर, तो कैपिटल डी स्मॉल डी बचा, मतलब कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी निकल के आएगा, बचेगा 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। तो एक जो कैलकुलेशन है यहाँ पे ए के टर्म में, इससे फर्क नहीं पड़ रहा। अगर इसके जगह पे 1 मोल लेके चलते तो भी एग्जैक्टली सेम कैलकुलेशन होता। ये कैलकुलेशन शायद तुम लोग को बताया गया होगा, है ना? यस सर, क्या यस सर, बताया था सब कुछ। बताया हुआ है ना? हाँ, तो जैसे यहाँ पे अगर एक मोल लेके चलते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे अगर हम लोग एक मोल लेके चलते हैं तो 1 माइनस अल्फा बचता, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग के पास एक मोल बचता, यहाँ वाले पार्ट में 1 माइनस अल्फा और यहाँ वाले पार्ट में एन अल्फा। तो एग्जैक्टली ये जो ए है यहाँ अपियर नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, यही चीज बचने वाला है। तो जब ये चीज बचेगा तो यहाँ से अल्फा कॉमन ले लो। अगर अल्फा कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ से n माइनस वन, और सामने वाले पार्ट में कैपिटल डी अपॉन डी, और इस वन को उठा के दूसरे साइड ले गए -1। तो यहाँ से कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी डिवाइडेड बाई डी। तो अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी डिवाइडेड बाई डी इंटू एन माइनस वन, या फिर पहले n माइनस वन लिख लेते हैं, n माइनस वन इंटू डी, ऐसा एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वेपर डेंसिटी का ये रिलेशन है जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन के लिए इस फॉर्मूले को याद मत रखना, भूल के भी याद मत रखना, एक्स्ट्रा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो ये काम करना, नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल इंटू वेपर डेंसिटी इनिशियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स फाइनल इंटू वेपर डेंसिटी फाइनल। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना तो इस तरीके से सॉल्व करना। अगर इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। ये फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अगर सवाल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वेपर डेंसिटी का रिलेशन पूछता है तो जैसे इस चीज को भी डिराइव किया, एक मोल मान के कैलकुलेशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सिमिलर टाइप के एक और रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ एसोसिएशन, इसको भी अल्फा ही बोलते हैं लोग नॉर्मली, एंड वेपर डेंसिटी। तो एसोसिएशन का मतलब हो गया एन ए और सामने वाले पार्ट में ए एन। कोफिशिएंट एन है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 1 मोल लेके चलेंगे और इक्विलिब्रियम वाले पार्ट पे 1 माइनस अल्फा लिखेंगे, बट यहाँ पे n मोल 1 मोल बना रहा है, तो इसका मतलब 1 मोल 1 बाई एन बनाएगा। तो अल्फा मोल वाला पार्ट अल्फा बाई एन बनाएगा, तो यहाँ से अल्फा बाई एन निकल के आ गया। रिलेशन क्या है अपने पास, तो नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल इंटू वेपर डेंसिटी इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स फाइनल, मतलब ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन इंटू वेपर डेंसिटी फाइनल स्मॉल डी के बराबर। फिर से डी बाई डी आएगा और यहाँ पे अल्फा को कॉमन लेते हैं, तो 1 प्लस अल्फा अगर कॉमन लिया तो इस बार 1 बाई एन माइनस वन आएगा। इसका मतलब 1 माइनस एन बाई एन। यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल डी माइनस डी अपॉन स्मॉल डी, ये 1 जब इधर जाता तब, और यहाँ से 1 माइनस एन और एन, मतलब ऊपर वाले पार्ट में हम लोग एन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और नीचे वाले पार्ट में इस बार 1 माइनस एन आएगा। फिर से वही सजेशन, ये रिलेशन डिफाइन तो कर रहे हैं लेकिन फॉर्मूला याद मत करना, फॉर्मूले को जरूरत नहीं है कॉल करके डालने की, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है, ठीक है। ठीक है। अब जैसे सवाल है तो मान लो सवाल तो ऐसा हमको कुछ याद नहीं है, बट हम देखते हैं कोई एक सवाल होगा मेरे पास सिस्टम में पड़ा हुआ, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये स्क्रीन पे दिख रहा है ना, यही तुम लोग का वर्कशीट वगैरह जो तुम लोग को दे रहे हैं, देख लेते हैं सवाल में।
केमिकल इक्विलिब्रियम तो नहीं है भाई इसमें। केमिकल इक्विलिब्रियम दिख रहा है, हाँ यहाँ दिख रहा है। यही सब है बेसिकली सवाल। तो देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे। एक तो ये रिलेशन निकालने वाला पार्ट है, चलिए इसको भी देख लेते हैं और उसके आगे वाला भी कुछ क्वेश्चंस कंसिडर कर लेते हैं। 33 वेपर डेंसिटी, 34, 35, 36। ठीक है, यहाँ तक कंसिडर किया जा सकता है। फॉन्ट में शायद कुछ गड़बड़ी होगा, वो हम लोग डिस्कशन के टाइम पे देख लेंगे, ठीक है। फॉन्ट में अगर गड़बड़ी होता है तो चलो देखते हैं क्वेश्चन वाले पार्ट पे। जैसे अच्छा, एक तो उसमें ग्राफ दे रखा था यार, ग्राफ वाला पार्ट तो चलो ठीक है, यहीं से डिस्कस कर लेते हैं। हम दिखाते हैं, तुम लोग अपने स्क्रीन पे कुछ मत लिखना अभी के लिए, ठीक है। जैसे ग्राफ वाला पार्ट है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। मान लो जैसे क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो इन द डिसोसिएशन ऑफ N2O4, क्वेश्चन सही से दिख रहा है कि थोड़ा छोटा दिख रहा है, बता दो। दिख रहा है, दिख रहा है। बोलो फोन में यूज कर रहा है, लैपटॉप में यूज कर रहा है? फोन है सर। फोन में। एक सेकंड रुक जा, थोड़ा जूम कर लेते हैं, कुछ ज्यादा ही जूम हो जा रहा है। चलो देख लो, थोड़ा अपना स्क्रीन जूम करके देख लेना, ठीक है। चलो ध्यान दो। जैसे क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि in the dissociation of N2O4 into NO2, 1 plus alpha value with the vapor density ratio d by d is as given below, ठीक है। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वेपर डेंसिटी कैप इनिशियल वाला पार्ट, बिफोर डिसोसिएशन स्मॉल डी वाला पार्ट, वेपर डेंसिटी आफ्टर डिसोसिएशन। तो N2O4 डिसोसिएट करके NO2 में जब कन्वर्ट होगा तो बेसिकली 2NO2 में कन्वर्ट होगा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में जब लिखेंगे तो यहाँ से इनिशियली क्या लेके चल सकते हैं हम लोग? तो इनिशियली हम लोग अल्फा वाला पार्ट लेके चलते, सॉरी 1 मोल लेके चल सकते हैं। जब इनिशियली 1 मोल लेके चलेंगे तो T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे क्या निकल के आना चाहिए? तो T इक्वल टू इक्विलिब्रियम वाले पार्ट में हम लोग आराम से 1 माइनस अल्फा मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो जब 1 माइनस अल्फा होगा तो सामने वाले पार्ट में कितना बनेगा? 2 अल्फा। 2 अल्फा। तो यहाँ से रिलेशन अपना क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल मतलब 1 into vapor density initial capital D will be equal to number of moles final 1 minus alpha और यहाँ पे 2 अल्फा। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा। बेसिकली इस चीज को अगर हटाए तो यहाँ से 1 प्लस अल्फा निकल के आएगा इनटू कैपिटल D प्लस अल्फा। तो यहाँ से D अपॉन D इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। और यहाँ सवाल में ग्राफ क्या बोल रहा है? 1 प्लस अल्फा का ग्राफ बनाना है D बाई डी से। तो 1 प्लस अल्फा का ही ग्राफ बनाना है D बाई डी के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा? ए स्ट्रेट लाइन। ये वाला पार्ट आराम से कंसिडर कर सकते हैं। समझ आया? यस सर। चलो जैसे मान लो कि अगर हम लोग एक सेकेंड, मान लो अगर हम लोग दूसरे वाला क्वेश्चन यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, साइड में जगह भी होगा। मान लो अगर हम लोग अगले क्वेश्चन पे जाते हैं तो सब केस में जैसे वो फॉर्मूला जो है वेपर डेंसिटी वाला, उस वेपर डेंसिटी के फॉर्मूले को यूज मत करना, सीधा नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल इनटू वेपर डेंसिटी इनिशियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स फाइनल इनटू वेपर डेंसिटी फाइनल अप्लाई करते चलना है। तो जैसे सेकंड वाले केस की अगर बात करें, यार ये भी ग्राफ ये तुम्हारे ऊपर छोड़ देता है, ठीक है। इसमें अल्फा के रिस्पेक्ट में बात करने बोला है, तो उधर 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू डी बाई डी था, ये खुद से देख सकते हो, तुम्हारा ही बुकलेट है, ठीक है, उसमें ये चीज देखा जा सकता है। उसके बाद जैसे मान लो क्वेश्चन में कहीं ऐसा देखते हैं, यहाँ पे इसमें वेपर डेंसिटी नहीं है, डेंसिटी ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर है। बेसिकली पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से अप्लाई करना पड़ेगा, छोड़ सकते हो उसको। तो क्वेश्चन हम देख रहे हैं जिसमें वेपर डेंसिटी, हाँ ठीक है, जैसे ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 40 वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 वाले पार्ट में ऐसा मेंशन किया है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 40 वाले पार्ट में ऐसा मेंशन किया है, SO3 वाला पार्ट डिसोसिएट करके SO2 प्लस हाफ O2 बना रहा है। If observed vapor pressure या vapor density of mixture is at equilibrium is 35, then find out the value of alpha। तो जैसे इक्वेशन जो है SO3,
ये जब डिसोसिएट करके SO2 प्लस हाफ O2 में जाएगा तो इससे कोई मतलब नहीं कि कोफिशिएंट अपना क्या दे रखा है, कोफिशिएंट कुछ भी दे रखा है, कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, तो कुछ नहीं दे रखा, अगर हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में काम कर रहे हैं तो 1 लेके चल सकते हैं। अगर नंबर ऑफ मोल्स x दे रखा हो तो x इंटू 1 माइनस अल्फा। इक्विलिब्रियम पे क्या लिख सकते हैं, तो इक्विलिब्रियम वाले पार्ट पे 1 माइनस अल्फा, यहाँ कितना बनेगा अल्फा, और यहाँ पे अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2। तो करना क्या है, जैसे यहाँ पे ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम इज 35, मतलब बेसिकली वेपर डेंसिटी फाइनल जो है वो 35 के बराबर है। तो एक चीज कर सकते हैं ना हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल इनटू वेपर डेंसिटी इनिशियल अगर लेके चले तो वेपर डेंसिटी इनिशियल कैसे होगा, तो इनिशियली पूरे मिक्सचर में ये तो है नहीं, है क्या इनिशियली मिक्सचर में, केवल SO3, तो इसका मोलर इनिशियल मास वेपर बाई 2, डेंसिटी इसका मोलर मास बाई 2, तो SO3 का मोलर मास क्या हो जाएगा 48 प्लस 32 मतलब तो 10 80 80 बाई 2, 40, 40, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस अल्फा बाई 2 इनटू वेपर डेंसिटी फाइनल कितना दिया 35 के 35, बराबर। तो यहाँ से अपने एक्सप्रेशन में 40 बाई 35 मतलब 8 बाई 7 आना चाहिए वैल्यू, 1 प्लस अल्फा बाई 2। तो कैलकुलेशन वाले पार्ट में अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 7 हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू 2 बाई 7 के बराबर वैल्यू निकल के आएगा। 2 बाई 7 का मतलब कितना हो गया भाई, 7 दूनी 14, 0.2 समथिंग होना चाहिए, 0.28 ही दिखाई दे रहा है, हाँ फिर भी देख लेते हैं। 7 वही, दूनी 14 फिर 6 8 7 56, हाँ 0.28 अपना आंसर निकल के आ जाएगा। समझ आया? यस सर। यस सर। बहुत मुश्किल चीज तो नहीं यार मेरे हिसाब से ये। हाँ एक चीज थोड़ा ध्यान रखना है, एक और कंसिडरेशन है जो इसमें थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे मान लो ऐसा दे रखा सवाल में, एक मिनट एनोटेशन हटाना ही पड़ेगा। मान लो ऐसा दे रखा है सवाल में कि, अरे बड़ा धीरे धीरे इरेजर आएगा, चलो देख लेते हैं। कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा। अच्छा वो रेड किसी और चीज का था। हाँ मान लो ऐसा सवाल में दे रखा है कि हम लोग का जो ये एक्सप्रेशन वाला जो पार्ट है ना, SO3 वाला पार्ट कन्वर्ट हो रहा था SO2 प्लस O2 वाले पार्ट में, हो सकता है कि इसके जगह पे कोई ऐसा इक्वेशन दे रखा हो जिसमें बैलेंसिंग वाला पार्ट किसी दूसरे फॉर्मेट में हो। जैसे ऐसा कंसिडर करते हुए चल सकते हैं हम लोग। मान लो कि ये एक्सप्रेशन दे रखा होता हमारे सवाल में, मान लो ये सब एक्सप्रेशन दे रखा होता कि हम लोग का 2 क्या लेके चल रहे हैं, चलो वही एक्सप्रेशन लेके चल रहे थे। मान लो 2SO3 वाला पार्ट डिसोसिएट करके SO2 बना रहा और साथ ही साथ O2 बना रहा। तो जो हम लोग एक्सप्रेशन ऊपर लिखे थे ना, अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल D माइनस स्मॉल d डिवाइडेड बाई D इंटू n माइनस 1 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, एक तो रिएक्शन नहीं करा रहे हम लोग, डिसोसिएशन करा रहे हैं। डिसोसिएशन का मतलब क्या है, एक कंपोनेंट दो पार्ट में डिवाइड होगा। तो SO3 वाला पार्ट दो पार्ट में डिवाइड हुआ या दो से ज्यादा पार्ट में डिवाइड हुआ। तो ये जो n है ये नॉर्मली बोला जाता है n इज इक्वल टू सम ऑफ n सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। ये नॉर्मली बोलने का तरीका होता है, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना होता है विथ रिस्पेक्ट टू 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट। ये चीज बहुत मैटर करता है। तो कभी भी जो हम लोग n वाला पार्ट है, डेल्टा NG नहीं है, डेल्टा NG अलग चीज होता था, वो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता था। यहाँ पे n वाला पार्ट केवल प्रोडक्ट के साइड में सारे के सारे कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट वाले पार्ट का सम, लेकिन इस कंडीशन के साथ विथ रिस्पेक्ट टू 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट। ये बहुत ही जरूरी कंडीशन होता है। अगर हम लोग 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट लेकर के नहीं चलेंगे तो इस केस में हम लोग का काम नहीं हो पाएगा। इस एक चीज का थोड़ा अपने को ध्यान रखते हुए काम करना होता है। तो इससे 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट का मतलब ये है कि इधर कोफिशिएंट कितना है 2, इधर कोफिशिएंट 2, इधर 1। तो यहाँ पे n का वैल्यू 3 नहीं ले सकते। 3 बाई 2, इसके 1 के रिस्पेक्ट में जब बात करते हैं तो यहाँ जब 1 होता तो यहाँ पे 1 होता और यहाँ पे 1/2 होता। तो 1 प्लस 1/2 मतलब अपना कोफिशिएंट 3/2 लेके चल सकते हैं। तो अगर ये फॉर्मूला यूज करना है तो n वाले पार्ट का स्पेशली ध्यान रखना है। 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में सारे के सारे रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम, ये चीज थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन हम सजेशन ही नहीं देंगे क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन
दोनों का जो फॉर्मूला है वो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का दिखता है, तो जब दोनों का फॉर्मूला आपस में सिमिलर टाइप का दिख रहा है तो यूज ही क्यों करना उस चीज को, इतना कंफ्यूजन क्यों रखना, सिंपल रिलेशन रखो। अगर मोलर मास दिया तो नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल इनटू मोलर मास इनिशियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स फाइनल इनटू मोलर मास फाइनल। इस तरीके से आराम से काम किया जा सकता है। समझ आया? यस सर। बन जाएगा सवाल? यस सर। और कोई टॉपिक? वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगा। ऑप्टिकल वो आइसोमेरिज्म तो कल डिस्कशन कर लेंगे एक बार, कल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का सारा पार्ट फिर से डिस्कस कर लेंगे, उसके क्वेश्चंस वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। उसका लिस्ट हम ही नहीं बना पा रहे यार, उसका लिस्ट हम बना लेंगे। और कोई टॉपिक पढ़ना है तो बताओ। और वो अभिषेक भेजा है रेडॉक्स टाइट्रेशन। डॉक टाइट्रेशन वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, उसका टॉपिक हम ऐसे भी डिस्कस करने ही वाले थे, हम सोचे थे कि सब लोगों को बोल दे, एक एक करके सारा का सारा पार्ट डिस्कस करते चले जाएंगे धीरे धीरे। मतलब क्वेश्चंस का टाइप क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चंस और एक हाँ सर वो एक बार क्लास में बताया था, मतलब उस दिन ज्यादा क्या क्या? मतलब लोग नहीं आया था स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन के साथ जो ठीक है स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन के ठीक है साथ जो ठीक है, ग्राफ बताया था उस कुछ चीज को बता देंगे। और कोई टॉपिक? नहीं और कोई टॉपिक यार एक चीज बताओ। और बायोमोलिक्यूल्स में हाँ बायोमोलिक्यूल्स में बोलो। स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड और प्रोटीन। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है तेरा। एक मिनट सर, बारिश हो रही है अच्छा सर। वो पेप्टाइड